मैं आज क्यों इस व्यक्ति को तू बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी नज़र में इसने बिल्कुल अपनी इज्जत जूतों में गिरा ली है। अगर तुम बाबा हो, पहली बात तो इसकी इज्जत उस दिन गिर गई थी जिस दिन ये कह रहा था, तो दिखाते। तुमने उसके गोबर की तो महत्ता बता दी, तुमने उसके क्या कहते हैं मूत्र की महत्ता बता दी, लेकिन उसकी जान की कीमत नहीं बताई तुमने। उसकी जान की कीमत नहीं बताई। तुम उसकी जान की कीमत जब नहीं बताते जब देश के अंदर सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार करने वाले 4 ब्राह्मणों की कंपनी चलती है, तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस देश के गाय को, जो गाय की माता बता करके आम जनता को भड़काते हैं, इकट्ठा करते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं, वही 4 ब्राह्मण इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गोकशी का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। हाल ही में एक हमारे साधु संत का भेष ओढ़े हुए बाबा का बयान आया था महिलाओं को लेकर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई इस तरह के लोग साधु संतों के भेष में भेड़िए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं, हमारे साथ जुड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले की अध्यक्ष निर्देश सिंह है। निर्देश सिंह को आप जानते होंगे, ये एक महिला है और लगातार जहां पर भी महिलाओं का शोषण किया जाता है, जहां पर महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनकी सपोर्ट करने के लिए सावित्रीबाई फुले की हमारी दलित समाज से आती हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत होती हैं। बाबा रामदेव की रील इन्होंने किस तरह से धोई, इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए निर्देश दीदी के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से साधु संतों का नाम लेकर के ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर हिंदू समाज के लोगों के रीति रिवाज को लेकर और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को लेकर और उसमें बैठे हुए पुजारियों को लेकर निर्देश दीदी ने बहुत कुछ कहा है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की पूजा पद्धति को सम्मान देने वाले लोग हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही हम निर्देश दीदी की बात की सत्यता की पुष्टि करते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बोल रही हैं वो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सही या गलत है, इस पर आप टिप्पणी करना, आप कमेंट में बताना। मेरा काम है केवल इनके निजी विचारों को आप तक पहुँचाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद आप और हम डिस्कस करते हैं। मैं आज क्यों इस व्यक्ति को तू बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी नज़र में इसने बिल्कुल अपनी इज्जत जूतों में गिरा ली है। अगर तुम बाबा हो, पहली बात तो इसकी इज्जत उस दिन गिर गई थी जिस दिन ये कह रहा था कि पेरियार अगर मेरे समय में होता तो मैं पेरियार के इतने जूते मारता कि पेरियार मर जाता। अरे तेरे मुंह पे ये महिलाएं जिस दिन जूते मारने लगी, तेरे बयानों को देख करके, तेरे बयानों को काउंट करने लगी, ये पुरुष जिस दिन उनका स्वाभिमान जागे कि हमारी महिलाओं को बिना कपड़ों के रहने की बात कर रहा है, तो उस दिन बता तू जिंदा रह जाएगा क्या? उस दिन तेरी जान बची रह जाएगी क्या? उस दिन तू रोटी खा लेगा? जो आज बनिया बन गया, जो तू आज जो है सड़क पे से चल करके आज तू अगर आगे पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है? जनता ने साथ दिया तेरा। उसी जनता के बीच में बैठ करके कह रहा है कि मुझे तो कपड़ों में भी अच्छी लगती है महिला और बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती है। तो क्यों भागा? क्योंकि उसे पता था महिलाओं की सलवार बचा लेगी मुझे। उन्हीं महिलाओं की सलवार, इसीलिए तो कहता कि महिलाएं अपनी सलवारें दे देंगी मुझे और मैं जब भागने की बारी आएगी, लठ बजेगा मेरे पे तो सलवार पहनूंगा और भाग जाऊंगा। किसी दिन बुर्का डाल के भाग जाएगा जब इसे दुनिया पकड़ेगी। अभी तो इसे सलवार पहनी है। जिस दिन मेरे जैसी महिलाएं ये समझने लगेंगी कि महिलाओं के लिए गलत बात बोल रहा है, उस दिन तो ये बुर्का पहन के भागेगा, क्योंकि इसे छुपना पड़ेगा। तुम एक गाय को बचा के तो दिखाते। तुमने उसके गोबर की तो महत्ता बता दी, तुमने उसके क्या कहते हैं मूत्र की महत्ता बता दी, लेकिन उसकी जान की कीमत नहीं बताई तुमने। उसकी जान की कीमत नहीं बताई। तुम उसकी जान की कीमत जब नहीं बताते जब देश के अंदर सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार करने वाले 4 ब्राह्मणों की कंपनी चलती है, तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस देश के गाय को, जो गाय की माता बता करके आम जनता को भड़काते हैं, इकट्ठा करते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं, वही 4 ब्राह्मण इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गोकशी का काम करते हैं, गायों की हत्या करते हैं। उनके ही सबसे बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, वो विदेशों में इम्पोर्ट करते हैं इसको। तो ये जब कहाँ चली जाता है इनका गाय प्रेम? सिर्फ गाय प्रेम ये है कि आम जनता को गोबर बेच दो, आम जनता को मूत्र बेच दो। रे शर्म करो, तुम गाय के मूत्र से पैसा कमा रहे हो, गाय के शरीर के अंगों को बेच के पैसा कमा रहे हो और तुम उसके गोबर को बेच के पैसा कमा रहे हो। तुमने तो बिल्कुल हद करके दिखा दी है पैसा कमाने के लिए। देखिए, बाबा रामदेव के पास ना तो बेटी है ना बीबी है। अब बाबा रामदेव के पास अगर बेटी होती और बीबी होती तो बाबा रामदेव क्या इस तरह के बयान दे पाता अपनी बेटी के लिए? क्योंकि ये तो रंडुआ लोग हैं, ना इन्होंने शादी करी ना बच्चे पैदा करे। ये तो देश को लूटते हैं, देश को खाते हैं, देश की ही बेटियों पर, बहुओं पर नजर बनाकर रखते हैं। आज जब ये जितने भी लोग हैं देश के, मैं जानती हूँ उन पुरुषों से आज ही मैं सवाल करती हूँ, क्या आप अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को या अपनी दोस्त को, क्या आप चाहोगे कि वो बिना वस्त्र के इन बाबाओं के सामने इनके प्रवचन सुनने जाएं, इनके यहाँ योगा करें,
नहीं चाहोगे। अगर आपके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान बचा है तो आप इन बाबाओं का बहिष्कार करोगे। अगर आप अपने मान को इज्जत को मानते हो कि आपकी बेटियां, वैसे तो आपकी बेटियां बड़ी, आप चाहते हो कि जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो बड़ी इज्जत खराब हो जाती है, लेकिन अब एक बाबा आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को, आपके घर की स्त्रियों को ये कह रहा है कि वो तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती, मेरे नज़र में तो वो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है। तो क्या आप चाहते हो कि आप ये बाबा जो हैं आपकी बेटियों को बिना कपड़ों के देखें? नहीं चाहते ना। तो ये सारे लोग क्यों नहीं करते इसका विरोध? ये एक आंख का आदमी ये कहता है कि तू एक आंख से सारी महिलाओं को बिना कपड़ों के देखना चाहता है क्या? बाकी महिलाओं ने जिस दिन जूता उठा करके बजाना शुरू कर दिया तेरे मुंह पर, तो तू क्या, तो बच जाएगा इस देश के अंदर? 130 करोड़ की आबादी क्या ये नहीं देख रही कि तेरा पतंजलि का जितना भी वो चलाया है लोगों ने चलाया है, और दूसरी बार पतंजलि का चोर है ये, इसके ऊपर केस चल रहा है कि भी पतंजलि ना तो तेरा है, दूसरा ना योग का कॉन्सेप्ट तेरा है। अगर योग की बात करें तो मेडिटेशन सबसे पहले बुद्धा ने इस भारत में लाया, इस दुनिया में बुद्ध सबसे पहले हुए हैं। उसके बावजूद भी तेरा कुछ खुद का तेरा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद तू इतनी हिम्मत कर सकता है एक व्यक्ति। देखिए मानसिक रोगी है, ये सबका इलाज करते फिर रहा है। पहले बाबा रामदेव को खुद का इलाज करना चाहिए, अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए कि तू महिलाओं में बैठ करके महिलाओं के लिए क्या बोल रहा है, तू ऑन कैमरा क्या बोल रहा है, सबके लिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति जिसकी ना कोई डिप्लोमा है, ना कोई डिग्री है योग में, ना कोई उसकी क्या कहते हैं आयुर्वेद में कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है, लेकिन फिर भी घास कूड़ा बेच के, क्योंकि इस देश की जनता घास कूड़े पर विश्वास करती है, आयुर्वेद पर विश्वास करती है, तो इस देश की जनता को तूने मूर्ख बना करके अपना खड़ा कर लिया बिजनेस, पूरा व्यापार। आज व्यापार से खड़ा हुआ व्यक्ति राजनीति की ओर राजनीतिक बयान देता है। तभी कह रहा था जब कि भैया पेट्रोल 19 रुपए किलो, 19 रुपए लीटर होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा, 35 से 19 हो जाएगा। आज जब एक पत्रकार उससे पूछता है कि आपने तो पेट्रोल पर यह बयान दिया था, डीजल पर यह बयान दिया था, तो कहता कि तू मेरी पूंछ पाड़ेगा क्या, तू मेरी पूंछ पाड़ेगा क्या? ना, मैंने दिया था बयान, मेरी जबान पकड़ेगा। तो ये वो बाबा हैं जो राजनीतिक नेताओं के तलवे चाट के अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, बेकार चीज़ें बेचते हैं। कई बार इनके प्रोडक्ट सैंपल में बेकार और ख़राब आ चुके हैं और हार्मफुल हो चुके हैं, हार्मफुल साबित हो चुके हैं कि इंसान के लिए हार्मफुल है। उसके बावजूद भी अभी इन्हें लगा कि अगर व्यापार ठप हो जाता है तो राजनीतिक बैकग्राउंड बनी रहनी चाहिए, ताकि कहीं जाकर किसी मंचों पर जाकर किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए वोटों की भीख मांग के अपना रोजी रोटी चला लूंगा। बाबा रामदेव ने अब तक हजारों लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस मार्केट में खड़ा कर दिया है। उसका काम होता है केवल और केवल लोगों को टारगेट करना, उनके ब्रेन को टारगेट करना, ऐसे धार्मिक बातों को करना जिससे किसी एक विशेष समाज के लोग उसके साथ आएं, उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, यूज़ करें और उसको पैसा दे के जाएँ। लेकिन आज जो हमारी दलित बहनें हैं, दलित समाज से आती हैं, और भी बहुत सारी SC ST OBC की बहनें हैं जिन्होंने इस बात का मुद्दा उठा लिया है कि बाबा रामदेव के ना ही किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना है। और बाबा रामदेव की इस तरह की अभद्र टिप्पणी पे आप जानते हैं कि बाबा रामदेव ने जो टिप्पणी की थी कि मुझे तो महिलाएं निर्वस्त्र भी अच्छी लगती हैं, इस तरह की बातों पर बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, क्योंकि पूरा एक महिला समाज को, पूरी महिलाओं को उसने बेइज्जत करने का काम किया। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से बाबा रामदेव की सपोर्ट में गनर चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्या ऐसा होना चाहिए था? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।